हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। सिकिलते मीठे मीठे बच्चे, शिव भोला भगवान। तपस्या करना सहज है ना। बेहद की वैराग वृत्ति में रहना सहज है, इसमें हाँ नहीं करते। किनारे छोड़ना मुश्किल, लेकिन बनना भी आपको ही है। कलब कलब की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, तो सभी बच्चों को बाप दादा साकार रूप में आए, साकार में देखने से हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही है। इसलिए हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाला लेवे। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते। यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। तो पीछे भी आने वाले आगे नंबर ले लेंगे। समझा? आने वाले बच्चों ने समझा क्या करना है? यथाशक्ति नहीं, सर्वशक्ति अधिकार को पूरा प्राप्त करो। दादा का याद प्यार स्वीकारो। ओम शांति। अव्यक्त सिग्नल्स। ओम शांति। अव्यक्त इशारे।
निर्भयता का गुण धारण करके अपनी स्थिति अचल, अडोल और and constant. एक रस बनाएं। All of you are courageous, are you not? You are not those who are afraid. आप This is बच्चों not को new. सभी बहादुर होना, This डरने वाले नहीं। यह says नाटक twice. कितनी बार रिपीट हुआ है, It has also been अभी repeated फिर से seven रिपीट times. हो रहा है। It is now इसलिए happening again. घबराने की बात नहीं। Therefore, there is nothing to be afraid about. Shaktis शक्तियाँ are constantly सदा victorious विजयी, and constantly सदा fearless. निर्भय। Since you remain जब under the canopy अपने of को Father अकेला Baba's समझते vision, हो, तब you should भय be होता fearless. है। सदा बाप When you की consider छत्र yourself छाया के नीचे to रहो be alone, तो there निर्भय is fear. बन जाएंगे। There is no fear experienced under the canopy of protection, just constant fearlessness. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। वेल, ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है दिन 7, उमंग और उत्साह। उड़ती कला, बीती सो बीती। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको क्या हर कोई ठीक है? जी, वेरी गुड। बहुत अच्छे। व्हाइल लिसनिंग वी आल्सो थिंक तो सुनते समय हम सोचते भी हैं। और क्या हम सोचते हैं? हम अपने आप को देखते हैं कि जो कुछ भी बाबा कह रहे हैं, मैं वहाँ पे कहाँ पर हूँ। तो कितने सारे, कई इतने बाह्य डर होते हैं, कई अंदर के डर होते हैं। कई बारी बाबा से प्राप्त करने का भी डर होता है, क्योंकि स्व में बहुत परिवर्तन आना होता है। क्योंकि हम इतने आरामदायक हो जाते हैं जो भी जैसे भी हम होते हैं, और फिर अचानक से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाए या मेरे पास पूरा वर्षा है, ऐसा हो तो ये अच्छा है ना। हर सबको बहुत खुश होना चाहिए ना, लेकिन उसमें डर भी आ जाता है, आ सकता है। तो प्राप्त करना, वास्तव में बाबा कहते हैं कि यथाशक्ति नहीं रहना है। बाबा ने कहे पूरा लेना है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ। तो सुनते समय हम सबका ये स्वभाव है अपने आप को देखने का, और अपने आप को देखते हुए कि क्यों मैं बाबा से सब कुछ नहीं ले रही जो भी बाबा दे रहे हैं। तो खुशी है जब किसी की लॉटरी लगती है तो वो कितने खुश होते हैं, लेकिन फिर अंदर में एक सूक्ष्म रीति से डर आ जाता है। अब इतना सारा धन है, क्या करेंगे इसका, लोग मेरे पीछे ना लग जाएं। तो कितने सारे संकल्प आ सकते हैं, लेकिन बाबा को अपने साथ रखते हुए, सिर्फ बाबा को अपने साथ रखना है पूरा समय भी। ये भी बहुत आवश्यक है। तो मैं समझती हूँ आप सब भी सोचते होंगे इस बारे में। तो मैं कई बारी सोचती हूँ कि मेरे अंदर एक पार्ट है, वो रिकॉर्डेड है, तो मैं वो पार्ट बजा रही हूँ, और मैंने उसको बार बार बजाया है। तो मुझे बहुत हल्का और स्वाभाविक रीति से वो पार्ट बजाना चाहिए ना, नेचुरल रूप से।
तो यही मैं अब और रियलाइज कर रही हूँ कि ये सिर्फ मेरा पार्ट है जो मुझे very simple बजाना है। बहुत ही सरल चीज है कि ड्रामा, I am an actor मैं उसमें and एक्टर I हूँ have to play and I और try मेरा to एक play my पार्ट है part. बजाने का और मैं अपना पार्ट बजाती हूँ। Whatever I need for the जो part, कुछ भी मुझे उस पार्ट के लिए Baba चाहिए gives us. बाबा हमें देते हैं। Whatever is my part, I जो receive it कुछ भी from मेरा Baba. पार्ट है वो मुझे बाबा से प्राप्त होता है, क्योंकि मुझे ये पार्ट दिया गया है बजाने के And लिए। it's very, very easy. और ये बहुत बहुत Very सरल है, naturally बहुत when you नेचुरल है realize my जब आप part. सोचते हैं कि मैं अपना पार्ट बजा रही No हूँ। one else can play this part. कोई भी ये पार्ट नहीं बजा सकता, I have to play it. Right? मुझे ये पार्ट को बजाना है। So this way you are able तो to इस रीति से naturally आप बहुत स्वाभाविक रीति नेचुरली only receiving, but even सिर्फ when प्राप्त ही you नहीं करते, लेकिन जो कुछ भी आपको करना होता है बहुत नेचुरल रहे। that's one thing I like is एक जो चीज़ है मुझे अच्छी लगती है कि सिर्फ नेचुरल रहे और वो उसे करते रहे। when I was India this time. जब मैं भारत में थी इस समय तो मैं सिर्फ मुस्कुराती थी और कहती थी At you in your लोग new आपको देखते हैं आपके नए रोल में या जो कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ be light, be sharing, हल्के रहो, be बांटो, प्यार दो, family. प्रेम स्वरूप रहो, एक Very, very परिवार है। natural because तो this बहुत is बहुत नेचुरल ना, क्योंकि यही पार्ट है जो मुझे बजाना है। so whatever तो efforts जो I कुछ put, भी पुरुषार्थ मैं करती हूँ whatever Baba gives, और जो कुछ भी बाबा देते so हैं, this is my तो effort. ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा पुरुषार्थ ही है, लेकिन बाबा हमें देते So हैं। use that तो while उसको playing. प्रयोग करना है, अपने पार्ट बजाते हुए उसका प्रयोग करना है। Anytime we praise Daddy जब भी Janki, हम दादी जानकी की महिमा करते हैं तो वो हमेशा अपनी उंगली ऊपर दिखाते थे कि ये बाबा है। but Baba also लेकिन gives बाबा when हमेशा, I am with बाबा Baba. भी तभी देंगे जब मैं If बाबा my के mind साथ is होंगे। with Baba, अगर मेरी बुद्धि बाबा के साथ है, अगर मेरे पास Baba प्यार है बाबा also के gives to प्रति you. So और बाबा भी intrinsically you आत्माओं will को be देते हैं, तो अंदर में आप बहुत बहुत सरल होने चाहिए, इजी होने चाहिए that Baba gives me whatever is कि the बाबा necessary मुझे for देते the हैं जो soul कुछ भी to play आत्मा that की part. जरूरत है ताकि वो पार्ट बजाने के लिए। It's very, very interesting. तो ये I'm बहुत looking बहुत forward दिलचस्प to है। मैं बात कर रही हूँ कुछ कुछ रियलाइजेशन की, मैं बात कर रही हूँ जो मुझे अभी थोड़े ही हाल ही के महीनों में हुए। and then thinking of और फिर मैं सोच रही थी कि played this many मैंने times. पार्ट बहुत बार बजाया है। That's another thing. I have ये played एक और my चीज है ना कि part मैंने अपना like पार्ट जो मैं बजा रही हूँ, confirmed. मैंने पिछले कल्प में भी बजाया था, अभी भी मैं बजा रही हूँ और दोबारा से और दोबारा मैं इसको बजाऊंगी। So on one side, one तो एक तरफ preparing one एक part, तैयारी करने so लगता I है, thought, लेकिन दूसरी तरफ let me just play my part. तो मैं सिर्फ अपना पार्ट बजाना, मुझे सिर्फ अपना पार्ट बजाना है। And this और is the homework of past ये जो lives. होमवर्क है बीती सो बीती का, ये बहुत ही सरल है, पर लेकिन प्रैक्टिकल में You know, just to think of that कि सिर्फ anything सोचना कि in my मैं past कुछ भी बीती should का be whether in my attitude or मेरे वृत्ति में नहीं होना चाहिए, दृष्टि में नहीं होए, comes in the और कई बारी वो शब्दों में आता है। no influence of the past. कुछ भी पुराने का प्रभाव। Gulzar always used to दादी say, गुलजार जी हमेशा कहते थे drama is more sensible than all of you. ड्रामा आप सबसे ज्यादा समझदार है। तो फिर मैं कहती थी कैसे? Something happened, it happened. ड्रामा में कुछ होता है वो हो जाता है, वो रिपीट नहीं होता। So why you all keep तो thinking फिर about आप it? क्यों सोचते रहते हैं उसके बारे में बार बार? So somewhere तो I कहीं ना let कहीं go of हम whatever इजाजत देते हैं कि जो भी हो गया वो उसको अपना हिस्सा बना देते हैं। there is one way एक तरीका है taking कि into the scenes of drama ड्रामा के सीन को अंदर में ना लेके जाना। एक is तरीका है looking कि at yourself. अपने आप को देखते रहना। You all must have heard the story. आप सबने सुनी होगी ना कहानी, दादी प्रकाश मणि जी बैठे हुए थे और थोड़े से हम थे And once और soul एक आत्मा kept saying so many things to Daddy. दादी को इतना सब कुछ बोलते रहे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए। तो थोड़ा लंबा गया जैसे, तो हमने सोचा कि हम इसको बंद करें। तो दादी ने हमें कहा Let him speak.
उनको बोलने दें। So when he finished, तो जब उन्होंने समाप्त किया तो हमने दादी से पूछा, दादी आप क्या सोच रहे थे, क्या आप महसूस कर रहे थे? दादी ने कहा कि मैं अपनी शक्तियों को चेक कर रही थी, I was checking my power मैं to अपनी see शक्तियों को चेक कर रही थी। तो उन्होंने कुछ सुना भी नहीं जो कहा जा रहा था। वो कह रहे थे कि अब मुझे सहन शक्ति चाहिए, अब मुझे धैर्यता चाहिए, अब मुझे समाने की शक्ति चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए। तो मैं अपनी शक्तियों को चेक कर रही थी, तो उन्होंने वो सुना नहीं, और हम सारे सुन रहे थे ना, है ना, और हमारे को प्रभाव डाल रहा था वो सब। तो ये बहुत बहुत अच्छी विशेषता है कि अंदर में, कि मैं अपने आप को देखती रहूं, देखती रहूं। तो जब मैं सुन भी रही होती हूँ, देख भी रही होती हूँ, लेकिन मैं नहीं देख रही होती, नहीं सुन रही होती। तो अभी हाल ही में ये मूल्यों में भी आ रहा है someone has written you 8 pages, but your attention will go where answer is needed. That means how बाबा का दादी। तो उसका अर्थ है कि कैसे जो कुछ भी मैं देखती हूँ तो मुझे सब कुछ अंदर में नहीं लेना है, और जो कुछ भी मैं सुनूं तो मुझे उसको याद नहीं करते रहना, अगर कुछ सुना भी है तो। क्योंकि जो कुछ भी हम सुनते हैं वो उभर कर आएगा ना। तो खैर मेरे लिए तो मैं बहुत बहुत उस पॉइंट से मुझे बहुत प्रभाव पड़ा कि जब हम इस शरीर के ऑर्गन का प्रयोग करते हैं तो वही तरीका है। बाबा कहते हैं एक तरीका है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं मुझे याद करें। जब आप भोजन खाते हो मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन भी कर रहे होते हो, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या टेस्टी है, क्या टेस्टी नहीं है, तो हम भोजन के बारे में सोचते हैं ना, लेकिन बाबा को याद रखना है। तो वो एक तरीका भी है, वो भी एक तरीका है कि हम कि ऐसे संस्कार नहीं बनाए ऐसे, क्योंकि हम ये संस्कार बना रहे हैं ना। एक तो और जो संस्कार है वो बजाए जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बाबा की याद में होती हूँ तो फिर जो कुछ भी मैं बनाती हूँ वो भविष्य के लिए होगा। भविष्य के संस्कार हमें बनाने हैं। तो ये जो पूरा जो गेम है, संस्कारों का जो खेल है, ये इतना दिलचस्प है। क्या संस्कार अभी खेल दिखा रहा है? क्योंकि संस्कार तो आत्मा के अंदर है। तो मुझे लगता है कि जब हम होमवर्क करेंगे और उस पर और चिंतन करेंगे कल, और देखेंगे कि कैसे कितनी बार जो है हमारा बीती जो है उभर कर आता है। कईयों को ज्यादा आदत होती है, तो मन की आदत होती है, मन की भी आदत होती है कि बार बार वापस पास्ट में जाना, बीती में जाना, आगे बढ़ने की बजाय पीछे में जाता। तो जो हो गया सो हो गया ना, तो मुझे तो वर्तमान में रहना है। और ये जो वर्तमान है ये भी पास्ट बन जाएगा, ये भी बीती हो जाएगी। तो मैं याद करती हूँ कि जब बाबा कहते हैं कि आगे बढ़ते रहना है, आगे की ओर देखना है, आगे की ओर बढ़ना है, उसके बारे में सोचना है, तो फिर आप बीती को पीछे छोड़ देंगे। और ये हो रहा है, क्योंकि कितनी बारी दोपहर तक क्या होता है सुबह में, तो ऐसा हो जाता है कि ओ किसी ने कुछ कहा ये था आज सुबह, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा सही में। क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो भी कि बीती को बीती बनाने का हो जाता है, जो कि बहुत आवश्यक है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज है सैटरडे और हमारा आज अव्यक्ति यात्रा की रूरिहान रहेगी, लेकिन उससे पहले कि हम अपना स्केड्यूल बताएंगे कल के लिए, क्योंकि कल है
हमारा विशेष दिन मदर्स डे है कल, है ना? तो हर कोई मना रहा होगा अपने सेंटर में, और हम विशेष भोग भी स्वीकार कराएंगे मदर्स डे के लिए शाम को अव्यक्ति परिवार के साथ। तो ओम शांति। तो हमारे लिए अच्छा समय है। अब हम अपने अव्यक्ति टीम फरिश्तों से अनुभव सुने, और फिर हमारी रूह रेहान का सेशन रहेगा अव्यक्ति यात्रा में। तो आइए बुलाते हैं हमारे दो फरिश्तों को। हमारे साथ है सिस्टर कैरन और सिस्टर मरीना। तो आपका दोनों का स्वागत है। Om Shanti Didi, Om Shanti Avyakt Parivar, Om Shanti Brindan, and Om Shanti Sister Karen. Welcome to Avyakt Parivar. We have the great fortune to ओम शांति मोहिनी work दीदी। ओम together. शांति So, दीदी और as अव्यक्ति the परिवार। तो आपका Avyakt क्या Parivar अनुभव रहा participant, सिस्टर and और अव्यक्ति परिवार में, और टीम मेंबर का होके जो आपने पार्टिसिपेट किया उसमें आपका क्या अनुभव रहा? धन्यवाद। ओम शांति दीदी। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो सबके साथ आकर बहुत अच्छा लगा। तो मेरा अनुभव जैसे कि पार्टिसिपेट करने का, कि अव्यक्ति परिवार शुरू हुआ कोविड के समय पर, और मेरा 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 रूटीन कि मैं व्यक्ति हूँ, जैसे ही मुझे रूटीन आ जाता है तो मैं फिर ठीक था। लेकिन उसका बड़ा हिस्सा था कि हर रोज रात को अव्यक्ति परिवार ज्वाइन करना। तो जैसे सब कुछ पूरे दिन में मैं ठीक पहले कर लेती थी, ताकि मैं शाम को अव्यक्ति परिवार को बैठ के आनंद लूँ। और मेरे लिए मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ जो थी, विशेष करके उमंग उत्साह के लिए, ब्राह्मण के लिए, कि वो खुद की उन्नति, तो सही में मुझे उसने मदद करी मेरी स्व उन्नति के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, कि दीदी की आवाज़ अपने मन में सुनने लगी, कि जैसे कि अचानक से मैं दीदी दीदी मेरे बुद्धि की आवाज़ बन जाती है, और मैं उनकी आवाज़ सुनती हूँ, नहीं 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 वापस आ जाओ। तो ये जैसे कि एक बहुत ही सुंदर अनुभव, एकता का, लेकिन स्व उन्नति का भी। और फिर जहाँ तक टीम की जो बात है, तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव रहा टीम का। तो इतना सहयोग और हार्मनी टीम के मेंबर्स में। लेकिन मेरा एक अनुभव रहा, मेरा टीम में बहुत छोटा भाग है, लेकिन तो मुझे एक दो दिन लग रहे थे अपना पार्ट करने के लिए, जो भी टीम में। तो फिर हमारी मीटिंग हुई तो हमें बताया गया कि सेवा और वृद्धि को जा रही है, और हमें अगले दिन ही करना है, हमें 2 दिन में नहीं करना। तो मुझे नहीं पता कि अगर आपने देखने हैं वो कार्टून कैरेक्टर्स जिसमें जिनकी आंखें ऐसे हो जाती है ना, ट्योंग, तो जैसे उनकी आंखें ऐसे बाहर है, तो ऐसा मुझे लगा कि क्या। तो और फिर वो रात तो मैंने बाबा को लिखा, मैंने कहा बाबा, आपको मेरा स्केड्यूल पता है, आपको पता है मेरी जिम्मेवारी, मैं इससे खुश नहीं हूँ, और हम इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे। तो अगले दिन सुबह मैं अमृत वेला के लिए उठी, और तब तक मैं मेरी पूरी लिस्ट थी कि क्या कारण है कि मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने कहा बाबा, ये मेरी लिस्ट है, क्यों मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं अभी बता दूंगी। तो तो अचानक से एक संकल्प आया, उसको एक साक्षी दृष्टा होके देखे। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं कहूँ सच्चाई से, तो अगर जो साक्षी दृष्टा है वो तो कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन इस अनुभव में मैं इतनी साक्षी दृष्टा हो गई अपनी भावनाओं से, और मैंने सही में मैं देख पाई कि ओ, ये तो सिर्फ डर है और कुछ नहीं, सिर्फ डर है। तो जैसे कि पेपर टाइगर बन गया, और मैंने सोचा ठीक है, अगर डर मुझे पीछे रख रहा है तो ज़रूर से मैं जी हाँ बोलूँगी। तो 1-2 महीने हो गए हैं, तो ये बहुत बहुत मैनेज हो रहा है। तो धन्यवाद। धन्यवाद बाबा। बाबा ने कहा आज सुबह, बाबा ने कहा कि मुझे शुक्रिया मत करो, लेकिन मैं सही में बाबा की सराहना करती हूँ। तो ये इट्स ओके है बाबा को थैंक यू कहना, और थैंक यू दीदी, और थैंक यू टीम। what a wonderful खैर, कितना reflection. सुंदर अनुभव है बहन आपका। I totally relate with you when you speak about the routine because Avyakti मैं आपसे रिलेट कर Parivar सकती हूँ, रिलेट कर, changed क्योंकि अव्यक्ति परिवार ने मेरा रूटीन भी बहुत चेंज So किया। I practice this dear mode for today. I तो want मैंने आशा करती हूँ कि आपने प्रैक्टिस किया होगा कि मैं, हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही रहेंगे। experience
तो हम आपका अनुभव सुनना चाहेंगे उसके साथ। zeal and enthusiasm. और उमंग उत्साह के साथ। तो हाँ, तो मुझे आज का होमवर्क बहुत ही अच्छा आनंदित रहा कि एक जो चीज़ थी कि बाबा जो है वो विधि विधाता है और वरदाता है, और मैं मालिक सो बालक हूँ, तो बालक सो मालिक हूँ, तो मैं ही थी और मैं ही हूँ। तो ये जो संकल्प आया कि एक बार एक समय था कि ये आत्मा ने सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो पूरी तरह से देह भान से पूरी तरह से अविद्या, तो मैं सही में उसी स्थिति में जाने की मैंने कोशिश करी कि मैं अविद्या है मुझे सारे देवान से, लेकिन सिर्फ स्नेह और वरदान दे रहे हो। तो वो मेरा अभ्यास रहा आज का कि सही में कोशिश करा कि वो उस स्थिति में अपने आप को रखना, और कि जो मुझे पता है कि जो मैं थी। Incredible, sister. Thank बहुत ही you सुंदर, so बहुत बहुत much. धन्यवाद Very, very सिस्टर, वो तो बहुत अच्छा था। thank you for sharing बहुत बहुत everything with us धन्यवाद अपना and अनुभव सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गेस्ट होने के लिए। तो दोबारा से धन्यवाद मोहिनी दीदी, धन्यवाद भूमि बहन। तो मेरे लिए बहुत आनंद की बात थी कि मुझे मौका मिला अव्यक्ति परिवार के साथ। तो ओम शांति आप सबको। और सिस्टर कैरन, क्या आप कल का होमवर्क पढ़ना चाहेंगे? जरूर से, बहुत खुशी से। उमंग उत्साह, उड़ती कला, बीती सो बीती। जैसे समय बीत गया वैसे अपनी बुद्धि से भी बीती सो बीती। जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही निश्चिंत रहते हैं, सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इसलिए बाप दादा विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। ओम शांति। Zeal and enthusiasm. उमंग The उत्साह, flying stage. उड़ती कला। Past is past. बीती सो बीती। Those who let the past become the जैसे past समय बीत live गया instantly carefree. वैसे अपनी बुद्धि से भी बीती सो बीती। And have zeal and enthusiasm. जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही निश्चिंत रहते हैं, This is why सदा ही Baba उमंग उत्साह में रहते हैं। remembers those who इसलिए use courage and बाप दादा enthusiasm. विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद And करते also हैं gives और special power. विशेष शक्ति देते हैं। उमंग उत्साह, उड़ती कला, बीती सो बीती। जैसे समय बीत गया वैसे अपनी बुद्धि से भी बीती सो बीती। जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही
निश्चिंत रहते हैं। सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इसलिए बाप दादा विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Avyakti Journey, Avyakti Parivar Chit Chat. Sweet conversations that overflow with insights and inspirations. So today we have our dear angel sister, Sister Vadi. Welcome, Sister Vadi. Thank you so much, Bhuiban. And Om Shanti and good evening, dear family and Sister Mohini Didi. It's been lovely being with you these last few days, and even last night there was the feeling of wanting to ask you certain questions, and knowing that there may be a difference when it's an intimate setting and when it's a bigger setting, but the feeling is even now that with the whole family there's a lot of intimacy. And I was seeing where, this was started by Brahma Baba. He used to do an evening class. He had a session. How many souls were there? Not so many. And then Daddy तो Janki ब्रह्मा बाबा और दादी जानकी फिर फेमस हुए अपने रात के नाइट क्लब के लिए, जब बहुत सारे डबल फॉरेनर्स होते थे। और अब देखें कि कैसे, और मैं नमन करती हूँ आपकी ईमानदारी को कि आपने एक भी शाम मिस नहीं किया और पूरे परिवार को जैसे कि एक सूत्र में बांधकर गले लगाया। और मैं सोच रही थी कि क्या आप देखते हो ये चीजें कि जैसे कि ये वर्षा है, कि जैसे बता रहे थे कैसे आपको महसूस होता है कि दादियाँ वो आपके आसपास फरिश्तों के रूप में हैं। तो लेकिन फिर भी जब वे शरीर में थे तब भी वो, मैं कहूंगी कि फरिश्ते ही थी। लेकिन क्या आपको वो ये ऐसा सेंस है कि जैसे आपको वर्षा मिल रहा है? दादी जानकी ने एक बार बताया कि सेंटर का वर्षा लेना, लेकिन क्या आपको ऐसे भावना है कि आपने वर्षा प्राप्त किया है कि बहुत सारी ये चीजें जैसे कि जब आप दादियों को याद करते हैं फरिश्तों के रूप में, लेकिन कि ये आपका कि वो आपने Yeah, it's very, very interesting the way you started, because I didn't think about, yes, Dade. कि जैसे नहीं कि हाँ दादी मम्मा रात को मम्मा क्लास के लिए आते थे, फिर बाबा आते थे, हर एक से पूछते थे कि हर कोई ठीक है, तो थोड़े समय के लिए। और फिर दादी जानकी ने ऐसे किया हर समय। और मुझे लगता है कि वो वेट भी करते थे, कितनी बार 9:30 तक रुकते थे रात को। और मैं कभी नहीं जाती थी उसके लिए क्योंकि वो लेट हो जाता था। लेकिन दादी को बहुत अच्छी लगती थी रूह रेहान। हाँ जरूर से बाहर इंद्रप्रस्थ में भी, तो गर्मियों में भी पांडव भवन में वो करते थे। तो हाँ मुझे लगता है कि One is, inheriting
but also I एक होता है कि वर्षा प्राप्त करना, और मुझे लगता है कि यज्ञ में, क्योंकि वो ऐसे हैं जैसे, तो जैसे कि वो यज्ञ का, जैसे ये उनका यज्ञ है तो वो देखना चाहते हैं कि वो क्या यज्ञ को मदद करेगा, कि उस भावना के साथ कि कैसे आगे बढ़ेगा, उस अपनेपन के भाव के साथ कि हर एक को महसूस हो कि वो यज्ञ का भाग है, जैसे कि जो उनको मिले, जो उनको प्राप्त होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं कहूंगी कि मैंने वर्षा प्राप्त किया, या मैं कहूंगी कि उन्होंने मुझे दिया, तो जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया तो वो पार्ट मैं बजा रही हूँ। तो मुझे ये महसूस होता है कि ये सही में अव्यक्ति परिवार कुछ ऐसा है। अभी तक भी मैं उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ये बना। ये 2 साल से भी ज्यादा हो गए, और सब, और ये बहुत स्मूथली काम करता है ना, कि जैसे सोच के देखें कि आप हमारे साथ थे न्यूयॉर्क में 1 बजे तक, और अब बैठे हैं मायामी में। तो कल रात को हम इकट्ठे थे पीस विलेज में, हम दोनों, यानी कि तीनों हम। तो मुझे लगता है कि मैं एक बड़ी शक्ति देखती हूँ वहां पर, जो यहाँ पर जो कार्य कर रही है, जो ये संभव करती है। मैं सही समझती हूँ कि जैसे कि मैं देखती हूँ, अब आप सुन रहे हैं टीम के, तो वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं टीम में, लेकिन कितना वो महसूस करते हैं कि उनको मदद करता है, ताकि वो उसको आगे करना चाहते हैं। तो ये इतना दिलचस्प है ना, कि मैं हर रोज सुनती हूँ, कोई ना कोई टीम से सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि बाबा, ड्रामा, दादियाँ, और वहीं पर ही हमारा निश्चय है कि बाबा जो यज्ञ की स्थापना करते हैं, ये बाबा हैं जिन्होंने जो यज्ञ रचा है, कि बाबा ऑलमाइटी हैं। तो हम जानते हैं कि ये ड्रामा अनुसार है, और हम जानते हैं कि ये दादियां हैं, उनकी तपस्या है इतने सालों की, 14 साल, और उसके बाद भी, तो उसके बाद का त्याग, तपस्या, और हम जैसे उनके आगे एक छोटे बने, और उन्होंने, आप कह सकते हैं ना वर्षा, हाँ, लेकिन मैं ये भी महसूस करती हूँ कि वो उसको संभव भी कर रहे हैं। ऐसे सिर्फ यही नहीं है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो भी टीम का भाग है, वो टीम का भाग है, मैं कहूँगी सूक्ष्म रीति से, और वो कर रहे हैं, और हम सब सिर्फ अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो वो कुछ एक ऐसा भावना आती है मेरे अंदर, और ये बहुत सूक्ष्म रीति से ये प्रश्न आता है कि, तो बाबा की वरदान के साथ हम रोज कर पाते हैं, हम वापस आए, लेट आए, लेकिन फिर भी हम वापस हैं यहाँ पे, आप गए, आप भी कर सकते थे, जैसे कि हम कर पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एक बेहद की शक्ति है इसके पीछे, जो ये इसको संभव कर रही है। तो वही मेरी भावना है, क्योंकि एक बारी भूमि बहन और मैं बता रहे थे कि अब 2 साल हो गया है, शाम को हम कहीं बाहर जा भी नहीं पाए। तो अगले संडे हमें न्यू जर्सी में बुलाया है एक प्रोग्राम के लिए, लेकिन पूरी बात क्या है कि हमें हमें अव्यक्ति परिवार के लिए वापस आना है। तो कई बारी हम रुकते हैं, एडिसन में रुक जाते हैं, और वो हमारे लिए सेटअप करते हैं। तो अगर बहुत दूर हो गया ट्रैफिक में, तो हम वहाँ पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि, तो ये बाबा है जो इसको संभव करते हैं, ये दादियाँ हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ जो हर रोज हर रोज हर रोज शाम को जो आते हैं बहुत ही सिंसियर होके, तो कई जो है युगल कॉल करते हैं, वो कहते हैं जो काम से आके वो फटाफट डिनर खा के और वो तैयार हो जाते हैं व्यक्ति परिवार के लिए, और नोट्स लेते हैं, और उसको अगले दिन रिवाइज भी करते हैं, तो उसको प्रयोग भी करते हैं अपने काम पर। तो होमवर्क, जैसे अनोली बहन ने शेयर किया अपना अनुभव, तो वो इतना सुंदर था जब उन्होंने बताया कि एडिटर ने भी कहा कि आपके पंख कार्य कर रहे हैं। तो ये जो लोगो है जो बनाया गया है, कि तो उसमें भी कुछ आइडियाज हैं। ये जो पंखों के जो पंख हैं, उमंग उत्साह के, व्यक्ति परिवार का लोगो जो है उसको अपने पंख है। तो हाँ, तो जितना हम इसके बारे में सोचते हैं उतना हमारे को और आनंद आता है, क्या इसको संभव कर रहा है। तो मैं सही में कहूंगी कि ये हर एक का, जो भी इसका व्यक्ति परिवार के भाग है, तो वो बहुत ही इतनी सिंसियरिटी से हर रोज शाम को वो बैठते हैं, और वो उसको रिवाइज करते हैं और होमवर्क करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक मैं कहूँगी संगठित पुरुषार्थ है सबका, और संगठित वो एनर्जी भी है। सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये सब हो रहा है हमारे को।
हमारे साथ, तो आपको क्या, आप स्वीकार करते हैं कि वो आप है? आप क्या स्वीकार करेंगे? कुछ ऐसा डर है कि अगर मैं कहूँ कि अगर हाँ ये मेरा अ, कि मैंने ये किया है कि ये, तो एक डर, डर भी हो सकता है ना कि एक अहंकार का डर आ सकता है। See, what I am doing is तो I am क्या जो मैं कर रही हूँ वो sharing my, मैं I'm अपने happy because I'm मैं doing खुश हूँ this क्योंकि work मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, तो इसलिए मैं खुश हूँ। very तो उसके deeper गहरे, बहुत गहरे understanding. समझ है, और जैसे कि बहुत सारे नए नए इंसाइट्स आते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके बारे में। और No question of तो ego ये or इसका प्रश्न नहीं है अहंकार का, कि you think अहंकार तभी आ सकता है जब आप सोच समझते हैं कि आप कर रहे हैं। no, I have feeling that तो मुझे ये it's like Baba is भावना है कि making me बाबा nimittan मुझे निमित्त बना रहे हैं, और to given me this दादियाँ भी, part. दादियों ने भी मुझे ये पाठ दिया है और मैं बजा रही हूँ। तो But I know that लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं, someone the whole program can like today I say okay I जैसे कि realize आज मैंने कहा कि आज मैंने अपने आप I को, just say I'll do it. I know it's आप not ये gonna करो कि, happen. तो मैं कहूंगी कि मैं अपने आप को निकाल दूं, तो ऐसा नहीं होगा। तो मुझे महसूस होता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए, चाहे मैं 10 मिनट के लिए हूँ, 15 मिनट के लिए हो, लेकिन मुझे होना चाहिए, कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए। तो अ, तो ये हम सबको परिवर्तित करता है ना, कि लोग अच्छे लगता है कि उनका इंटरव्यू हो, लोगों को अच्छा लगता है। जब एरिक भाई होते हैं तो वो हर एक का भाग लेना, वो उसका आनंद लेते हैं, कंट्रीब्यूशन हर एक का हो। तो थर्सडे शाम को जब आप भोग स्वीकार कर रहे थे, आपने कुछ ऐसा कहा, बहुत ही बहुत जो मेरे साथ गूंजा, और जो कि तो जब हम में से एक एक जन्म लेता है, हर एक ब्राह्मण के लिए बाबा कहते हैं कि बाबा ताज देते हैं, तिलक देते हैं, लेकिन एक बर्थडे गिफ्ट भी मिलते हैं जो बाबा हम में से एक एक को देते हैं। और आपने कहा कि आप उसके बारे में सोचेंगे, और आपका क्या है, तो मैं यहाँ पे वो, क्या आपको लगता है, क्या आप स्वीकार करते हैं कि वो आपका है, तो वो क्या है वो चीज जो, और उसके साथ मैं भूल गई थी कि क्या था कल रात को, लेकिन आपने कोई बात करे कि शुरू से ही बाबा से पहले भी, जो मुझे समझ में आया कि आपको महसूस हुआ कि कुछ अंदर में कुछ दिव्यता है अंदर में, तो जैसे आप जानते थे कुछ था, तो वो कुछ, जैसे कि दूसरे शब्दों में आपने उसको बनाए रखा होगा, उस गिफ्ट को जो पिछले कल्प से था, जो आपने अपने मैसेज में सुनाया कि वो जो गिफ्ट था वो हमें हमारी पालना करते हैं 16 साल बाद भी, तो वो हमारी पालना करता है। क्या आपने अपनी गिफ्ट के बारे में सोचा जो आप हमारे साथ बांटेंगे? One तो effort एक तो होता है कि पुरुषार्थ और to अटेंशन जो मैं रखती हूँ, वो है कि one let शुद्ध और श्रेष्ठ और शुद्ध और दिव्य बुद्धि, and क्योंकि मैं सुनती हूँ, और information so much और इंफॉर्मेशन, इतना सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ ना कुछ important तो मेरा पार्ट भी है, और तो my studies and और मेरी so I पढ़ाई भी है, तो when I मैं read इंफॉर्मेशन लेती हूँ और I पढ़ती हूँ, allow लेकिन मैं information to उस go इंफॉर्मेशन को, outside उस सूचना को अब is the इजाजत teaching नहीं of देती अपनी Baba. समझ बनने I की। want to feel दूसरे शब्दों में कहें तो मैं Baba's बाबा के love मैसेज को, बाबा के स्नेह को शुद्ध रखना चाहती हूँ, कि उसमें कुछ मिक्स नहीं हो, या because let's say if क्योंकि somebody मान लो कि अगर कोई IT person somebody कोई is आईटी working व्यक्ति है, या so कोई यूएन पे है, या कहीं पे, तो वो एक जैसे कि अपने from अपने आइडियाज बनाते हैं, जो भी उन्हें वहां से मिलते हैं, तो वो उसको अपना हिस्सा बना देते हैं, कि जैसे कि अपनी बुद्धि का हिस्सा बना लेते हैं। तो मेरे लिए अगर ये परमात्म ज्ञान है, परमात्म स्नेह है, तो बुद्धि अ, information is different तो सूचना अलग होती है, लेकिन उसको अंदर में becomes पकड़ based के on रखना, here और फिर मेरा लॉजिक उसके आधार पर ही हो जाता है, जो मैं सुनती हूँ, चाहे थोड़ी सी चीज भी सुने हुए, तो मेरा जो लॉजिक है उस पे प्रभाव पड़ जाता है, कुछ ना किसी से या कोई चीज से। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती थी, तो मैं बड़ी गलती कर सकती हूँ, तो क्या मैंने किया है कि जरूर से एक होता है कि ज्ञान के आधार पर, और क्योंकि जब मैंने बाबा के पास जाना शुरू किया मैसेजेस के लिए, तो ब्रह्मा बाबा ने मुझे बोला कि कभी भी उसको कहते हैं ना कि प्रयोग नहीं करना, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप बाबा के पास जाओ और उनको पूछो कि हम पास होंगे या नहीं होंगे।
तो मैं वो नहीं करती, तो मैं अपना मैसेज लेके नहीं जाऊंगी, तो मैं दादी गुलजार जी के पास जाते थे या किसी और के पास कि वो मेरे लिए मैसेज लेके आए। तो बुद्धि को बहुत बहुत शुद्ध रखना, बहुत दिव्य रखना, ताकि परमात्म ज्ञान और हमारी जो परख शक्ति है और जो हमारी निर्णय करने की शक्ति है वो उस पर आधारित होती है, क्योंकि हमारी जो तर्क देने की वो पावर है चेंज होने लग जाती है। क्योंकि मैं देखती हूँ कई लोग कहीं जाते हैं या कुछ पढ़ाई करते हैं और वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि जब वो बोलते हैं तो उनका जो लॉजिक होता है, जो उन्होंने वहां सुना, उसके ऊपर आधारित होता है। तो हम नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हमारा जो तर्क देने का लॉजिक है, जो बाबा ने हमें सिखाया, उस पर आधारित होना चाहिए। तो मैं उसको बना के रखती हूँ या मैं उसको बचा के रखती हूँ या उस पर बहुत ध्यान देती हूँ, ताकि मेरा बुद्धि जो है प्रभावित ना हो उससे, या बाहर से या कहीं से भी बुद्धि में कुछ रह ना जाए बाहर के उससे। और ज़रूर से बाबा ने जैसे, अगर मुझे मैसेज लाना है बाबा से और अगर मुझे कुछ भी मिक्स है उसमें, तो वो अ, सत्य नहीं होगा या वो शुद्ध नहीं होगा। तो मैं वो ज़रूर से महसूस करती हूँ कि बाबा ने मुझे वो बुद्धि दी है, और इसीलिए मैं मैं उतनी बुद्धिवान नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर अच्छी तर्क देते हैं, क्योंकि कई इतने सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, इतना लॉजिक देते हैं, लेकिन वो मुझे आकर्षित नहीं करता और मैं वहाँ पे कार्य नहीं कर सकती। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत शुद्ध दिव्य, और बाबा मुझे समझे और मैं भी समझूं मुरली से कि जो भी है, तो वह वो मैं सोच सकते थे। क्योंकि एक जो चीज़ होती है कि मुझे हर कोई से प्यार है, हर आत्मा से मुझे प्यार है। तो इसीलिए कोई कह रहे थे कि मान लो कि कोई युगल में वाइफ आते हैं, उनके हस्बैंड नहीं आते, तो अगर मैं उनको मिलती हूँ तो मैं हमेशा बहुत सारी शुभ भावनाएं उनको भेजती हूँ, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारा त्याग है ना। क्योंकि माताओं को तो इतना मिल रहा है अपने लिए और वो करते भी हैं, लेकिन उनके जो जो सहयोग दे रहे हैं उनका क्या, उनको भी बहुत बहुत स्नेह चाहिए होता है। और ये एक चीज़ है, लेकिन ज़रूर से अपनी बुद्धि को प्रभावित ना होने देते। तो ये बहुत एक बहुत ऊंची चीज है, मैं कहूँगी सिस्टर मोहिनी। और चाहे बाबा अगर बोलने के लिए कहें तो बाबा मौका देते हैं एक एक को, लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या मैं उसको प्राप्त कर पा रही हूँ, और मैं सोच रही थी कि जैसे कि रोज की बातों में, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो और हैं, कि कुछ गिफ्ट है, हो सकता है कि आप थोड़ा कोई एग्जाम्पल दे सके कि क्या गिफ्ट, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा सरल कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे जैसे नेक तिल या फ्राक तिल, या कि कुछ अंतर नहीं करते, तो कोई और ऐसा गिफ्ट जो, और आप जानते हैं कि आपने किसी के लिए पुरुषार्थ नहीं आया, वो आपके संस्कृति से नहीं आया, आपके माता पिता से नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसा जो आपका है अंदर। पर जैसे कि आपने समझाया कि अगर अगर आप किसी के प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन हमारे सब के लिए जो ये सजेस्ट करें, हमें बताया कि क्या होता है कि जब हम जो भी वो गिफ्ट हमें मिली हुई है उसका हम अच्छे रीति से प्रयोग नहीं करते, जो बाबा ने हमें दिया है वो सिर्फ हमारे अंदर है। जैसे कि वो हमारी राज भरी सेवा के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ कोई और चीज के लिए नहीं है, जो ताकि हम उसको मिसयूज नहीं करें। तो दो संकल्प हैं, एक तो होता है कि अगर आप अपनी बुद्धि को ऐसे रखते हैं तो सारी जो विशेषताएं हैं जो चाहिए, चाहे नेक दिली है चाहे करुणा है, वो अपने आप इमर्ज होती है वहां से बहुत ही नेचुरल रीति से। लेकिन उसके साथ साथ हर समय, जैसे किसी ने कुछ कहा जो मुझे लगा कि तो वो इतना आवश्यक नहीं था और वो सही भी नहीं था और वो सत्य नहीं था, तो मैंने कहा कि हम इसको अवॉइड कर सकते थे कि वो, तो ये कहना तो क्या कारण था वो, जब लोग कहते हैं कि लोग ऐसे कहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा लोगों को ये अच्छा लगता है तो मैं ऐसे करती हूँ। ठीक है, तो क्या टॉपिक लोगों को अच्छा लगता है, तो हम हमेशा सोचते हैं लोगों के बारे में, और वो मेरे को आकर्षित नहीं करता है। मैं हमेशा कहती हूँ बाबा क्या कहते हैं पहले,
और हाँ, ज़रूर से हम कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोगों को क्या अच्छा लगता है, हाँ, वो भी देखेंगे। लेकिन मैं इतने आश्चर्यचकित थी, एक दिन पहले मैंने किसी को कहा कि हम कुछ उसको जाने देना, क्योंकि कई बारी कई चीजें होती है ना जो लोग बताते हैं, लेकिन उनको लगता है कि पब्लिक है, पब्लिक को ये अच्छा लगता है, पब्लिक को ये अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं अंदर में गहराई में मुझे महसूस होता है कि हम सोचते हैं कि लोगों को, कि जैसे लोग पहले हैं, लोग जो महसूस करते हैं वो सही है, लोगों को ये चाहिए। लेकिन बाबा क्या जानते हैं लोगों को क्या चाहिए, वो हमें बता रहे हैं ना। तो वही यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि देखने की कोशिश करती हूँ कि यही ऐसे नहीं कि सिर्फ यही लोगों को अच्छा लगेगा। कि उन्हें कैसे पता कि इसका अर्थ है कि उनका ज्ञान इतना हद का है कि वो जैसे मिक्स कर देते हैं कि जो भी दुनिया दुनिया में हो रहा है हमारी आध्यात्मिकता से, कि हाँ जो सोशली है कि हमें सम्मान देना है क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन रूहानी रीति से, अलौकिक रीति से कुछ अलग है। तो जब लॉजिक जब ऐसा हो जाता है तो मैं सही में उनको बहुत बहुत शुभ भावना भेजती हूँ कि वो ज्ञान में इतने अच्छे हैं, लेकिन उनका लॉजिक जो है मिक्स हो जाता है कि क्या लोग सोचते हैं, ये ऑथर ने ये लिखा है, ये ऑथर ने ये लिखा है। तो मैं माइंड नहीं करती कि अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन सूचना के लिए कुछ पढ़े या समझ के लिए कुछ पढ़ते हैं। तो मैंने भी बहुत पढ़ाई करी ताकि मुझे कुछ समझ हो, लेकिन आज में अगर कोई पॉलिटिक्स मेरा लॉजिक बन जाए, कि अगर सोच के देखें कि अगर क्या बाबा चाहते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि मान लो कि आज की मुरली थी जो आप कल पढ़ेंगे, तो वो इतनी बाबा बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ रच नहीं रहे, लेकिन उस राज्य को उस पे राज्य भी करेंगे, वही राज्य जो आप बना रहे हैं। तो ये इतना दिलचस्प था ना आज। तो मुझे महसूस होता है कि सारे बाबा के बच्चे, वो उनको कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने का, कि वो अपनी जो तर्क देने की भावना है कि लोग क्या चाहेंगे या लोग क्या मानते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वही नहीं कर सकते जो लोग चाहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लोग क्या चाहेंगे, क्या उनकी ज़रूरतें हैं। लेकिन परमात्मा जानते हैं कि हमारे क्या, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। तो अगर हम बाबा को प्रयोग करते हैं, बाबा के तर्क प्रयोग करते हैं, तो उनकी उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भरपूर हो जाएंगे, बहुत ही बल्कि बेहतर रीति से। तो जो आप कह रहे थे पहले कि अंदर में नहीं लेना, कि देखना है, ऑब्जर्व करना है, यानी देखना है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करना, यानी कि अंदर में नहीं सोख लेना। तो मैं क्या सोच रही थी कि मेरे लिए एक बहुत खुशी की जो बात थी थोड़े से सालों में पिछले के, कि आपको देखते हुए आप कहेंगे आपका रोल या आपका भविष्य का रोल, लेकिन सही में तो ये बहुत सुंदर रहा कि देखते हुए, और इसलिए जैसे आप और ऊंचे जा रहे हैं, क्या आप कभी देखते हैं औरों को और सोचते हैं कि ये इतनी धीरे चल रहे हैं? क्या आप ऐसे सोचते हैं? मुझे पता है कि आप में वो धैर्यता नहीं है, धार्यता है, लेकिन आप इतने ऊंची स्थिति से देखते हैं। कैसे लगता है जब आप हम सबको देखते हैं कि ओ, ये तो अपना पार्ट बजा रहे हैं और ये दूसरे चैप्टर पर हैं, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप जिम्मेवार हैं कि उनको आगे तेज लेके जाएं या ऊंचा लेके जाएं? नहीं, ये तो बाबा की जिम्मेवारी है हर एक के लिए। तो मैं क्या देखती हूँ और जो मैं क्या करती हूँ बाबा के साथ, वो कि मैं बहुत बहुत सकाश देती हूँ उस आत्मा को, बहुत बहुत प्यार देती हूँ उस आत्मा को, कि या जो कुछ भी छोटे छोटे बड़े परिवर्तन की जरूरत है। Everyone studies Murli. I see how sincere everyone is in making effort. But if there is something which they need to शेयर है transform, कैसे सब कुछ है जो उनको परिवर्तन करना है, चाहे उनको इतना स्नेह भी है, लेकिन अंदर में कई बारी वो प्रभावित हो जाते हैं, है ना, कोई चीजों से या कोई आइडिया से, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनको सिर्फ सकाश देती हूँ उस आत्मा को, और मैं कहती हूँ कि सही समय पर वो ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि जनरल रीति से एक एक व्यक्ति के बारे में नहीं, मैं भी जनरल ही की भी बात कर रही हूँ कि
ये इतना दिलचस्प है कि कुछ आत्माएं हैं जो वो कुछ ना कुछ कंसल्टेशन लेती हैं एक एक पर्सनल व्यक्तिगत रूप में। जब लोग कहते हैं कि वो कुछ बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, उनका समय नहीं है। लेकिन मैं कुछ कहती नहीं हूँ, तो हम बैठते हैं, हम बात करते हैं एक के साथ बैठ के। और जो मैंने सोचा कि वो उसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो सत्य हो जाता है ना। क्योंकि जब उन्होंने उन मुझसे बात करी 3 दिन में उन्होंने रियलाइज करा कि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो जो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो तैयार नहीं है। तो क्या मैं कह रही हूँ कि जब आपको अंदर में वो शुद्ध तर्क होता है तो कहीं ना कहीं आप कार्य करने लगते हो आत्माओं के साथ। विशेष करके जब वो निर्णय करते हैं निवासी के लिए, या वो नई होते हैं, या उनको मदद करने के लिए, और मेरे लिए भी, कि सही कदम उठाया जाए। मान लो कि कोई किसी के पास धन है और वो कुछ देना चाहते हो, मैं कहती हूँ नहीं, ये सही समय नहीं है। आप सिर्फ वो करें जो है, और बाद में जब भी आप एकदम क्लियर होंगे, स्पष्ट तो अगर आपके पास है तो जरूर से आप यज्ञ को दे सकते हैं। लेकिन इतना दिलचस्प है कि जब मैं कहती हूँ कि दूसरे आत्माएं भी दूसरे वो इतने उनमें उमंग उत्साह था, लेकिन वो तैयार भी नहीं थे उसके लिए। तो हमें थोड़ा बहुत वही समझ होनी चाहिए, एक जैसी समान समझ। तो मैं क्या कहते कि हम सारे अलग अलग स्टेज पर हैं, अलग अलग स्थिति पर हैं, अलग अलग लेवल पर हैं अपनी इस रूहानी यात्रा में। लेकिन मैं जानती हूँ कि हर हर कोई उस तक पहुंचेगा। लेकिन आप कभी भी निराश नहीं होते? नहीं, हमारे में नहीं, निराश नहीं। मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ आप सबके साथ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, और आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो आप पहुंच जाएंगे। और हम, मुझे लगता है कहीं ना कोई रीति हम इकट्ठे ही जाएंगे ना, हम इकट्ठे जाएंगे जरूर से। बाबा इंतजार कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में, तो कहीं ना कहीं हम उनको ज्वाइन करेंगे और हम इकट्ठे जाएंगे। तो आप आगे बढ़ते तो हम भी आगे वृद्धि को पाते हैं। तो मैं निराशा नहीं है। कई बारी कई आत्माओं के लिए, जैसे कि आज सुबह मुझे एक बहुत अच्छी समझ हुई कि प्लस माइनस की, कि हम प्लस करते हैं लेकिन कई आत्माएं माइनस करते हैं। तो रात तक तो वो उतना कमा नहीं पाते। तो विशेष करके कुछ जो आदतें हैं, अगर किसी की कोई कुछ आदत है तो मैं वो ज़रूर से मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो आत्मा की मदद करने के लिए, कि वो रियलाइज़ करें कि ये जो आदतें हैं ये यज्ञ में सूक्ष्म विघ्न डालते हैं। जैसे किसी निमित्त के बारे में बात करना, चाहे कुछ भी हो, तो कुछ भी किसी के बारे में बात करना, तो ये सूक्ष्म अ, विघ्न है यज्ञ में। और मैं कोई ना कोई चांस लेके कि कैसे उस आत्मा को मदद करूं, ताकि वो देखें कि मैं इतना कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ, जैसे एक बारी बाबा ने कहा कि किसी भी सिस्टर के बारे में या किसी के बारे में बात करना वो है जैसे कि आप अपनी कमी की बात करें, क्योंकि एक परिवार है, एक यज्ञ है। तो मैं कोशिश करती हूँ उन आत्माओं को मदद करने की, ताकि वो माइनस में ना चले जाएं, वो हमेशा प्लस करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा माइनस। लेकिन वो जो थोड़ा माइनस होता है वो उनको मदद नहीं करेगा कि वो प्राप्त करने में। तो उस प्लस और माइनस में अम, अगर बाबा आपको मार्क करते तो जरूर से आप देखेंगे कि तो आप प्लस में आए हैं, है ना। तो जरूर से क्या आप देखते हैं, हर एक के लिए भी वो यही देखते हैं कि हर कोई की जो स्थिति है, हर कोई की जो समझ है, उनका स्नेह वो बड़ा है। तो मुझे लगता है, मुझे तो लगता है, हाँ, हर एक का जरूर से। और इसीलिए हर कोई कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर किसी के अंदर अभी भी माइनस चाह रहे हैं, तो मैं उनको मदद करना चाहती हूँ, उन आत्माओं को, कि देखें आप इतना कर रहे हैं, आप इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतना मंथन कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा माइनस को कम कर दें। तो ये हो सकता है उनके पुराना कर्मों के खाते हो, या वो देख नहीं पा रहे कि जो छोटी गलतियां जो कई बारी हो जाती हैं, और अगर हम ध्यान रखते हैं तो कोई उस माइनस नहीं होगा। तो हर कोई जरूर से प्लस की ओर ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा माइनस कई बारी।
लेकिन that we have to be attentive. वो हमें ध्यान देना है। So I know that we're तो मुझे पता है कि हमारे को एक मौका मिलेगा अगले हफ्ते, पर ज़रूर से मुझे और प्रश्न हो गए आपके लिए, लेकिन अब समय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारा था। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, Thank you, Vadi बहुत Bhai. धन्यवाद। धन्यवाद वॉडी बहन। ओम शांति, Om Shanti. Thank Good you. night. Yeah. ओम शांति। गुड नाइट, गुड नाइट।